दोस्तों जब मैंने अपने डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का ओवरऑल बिजनेस को ऑब्जर्व किया तो पिछले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर मुझे यहां पर एक हाइक देखने को मिला किड्स एक्टिविटी बुक के अंदर। तो किड्स एक्टिविटी बुक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ज्यादा लोग बाय करते हैं, बट डिमांड जो है उसकी हमेशा से थी, लेकिन सप्लाई बहुत कम है, बहुत कम लोग बनाते हैं किड्स एक्टिविटी बुक। तो गाइज मैंने ही ऑब्जर्व किया इसके सेल्स इवेंचुअली बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो को सिखाने वाला हूं कि कैसे आप भी अपना किड्स एक्टिविटी बुक बना सकते हो एआई और कैनवा का यूज करके। तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और मैं बताऊंगा कि आपको इसे किस तरीके से सेल करना है। तो गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले दिन से सेल्स निकालना चाहते हो ना, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक किड्स एक्टिविटी बुक बना लोगे और उसको सेल करोगे तो आपको सबसे ज्यादा सेल्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि रिसेंटली पिछले कुछ 3 से 4 महीने के अंदर अंदर मैंने ये देखा है कि मेरे सबसे ज्यादा सेल्स जो है, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा सेल्स निकल के आए हैं किड्स एक्टिविटी बुक में। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किड्स एक्टिविटी बुक को एग्जैक्टली हमको बनाना कैसे। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले चैट जीपीटी ओपन कर लो, एक न्यू चैट ओपन करके रख लो, काम आएगा बाद में। अभी के लिए हम आएंगे सीधे कैनवा में और कैनवा में हम बनाएंगे अपना किड्स एक्टिविटी बुक। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। अगर आपने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा हमारे नए चैनल लीना अभिषेक का, तो आपको जल्दी से जल्दी देखना चाहिए, क्योंकि लीना अभिषेक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कंप्लीट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फुल कोर्स। ठीक है, तो ये 4 घंटे 17 मिनट का ये वीडियो है हमारा। इस वीडियो को देख के आप पूरा कंप्लीट कोर्स जो है वो कर सकते हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, और उसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रोक किसी को भी प्रॉम्प्ट देते टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके दिमाग में सारी चीजें एकदम क्लियर होगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको यहां पर आना है, कैनवा पे आ जाना है, एक ईमेल आईडी एंटर करना है और साइन इन कर लेना। ठीक है, आप फ्री अकाउंट भी फ्री अकाउंट का भी यूज कर सकते हो, पेड अकाउंट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बस अब हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करने के बाद यहां पर कस्टम साइज में आना है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं जो है यहाँ पर प्रीमियम अकाउंट का यूज कर रहा हूं, क्योंकि इससे क्या होता है मुझे थोड़े से और प्रीमियम आइकन्स वगैरह मिल जाते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बना पाऊंगा मैं, इसीलिए ऐसा कर रहा हूं। अब यहां पर आते ही सबसे पहले आपको पिक्सल्स की जगह इंच सेलेक्ट कर लेना है और यहां पर आपको टाइप करना है 8.5 और हाइट में कर लेना है 11। ठीक है, और उसके बाद क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक कर देना है। ठीक, तो अभी यहां पर आप देख सकते हो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। अब इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आपको थोड़ा सा यहां पर मार्जिन सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आप नहीं है एग्जैक्टली, आपको तो खाली इसको सेल करना है, लेकिन जो भी बंदा आपके इस प्रोडक्ट को बाय करता है ना, वो इसको जब प्रिंट कराएगा तो प्रिंट करते टाइम वो मार्जिन के अंदर रहेगा अगर सारा कंटेंट, तो कुछ भी कटेगा नहीं। तो इस चीज का आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा आपसे कोई बाय नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको इस चीज पर जो है फोकस करना चाहिए। ओके, चलो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एलिमेंट्स में ले जाएंगे और आपको टाइप करना है REC, एक रेक्टेंगल लेना है। ठीक है, और इस रेक्टेंगल को जो कलर देना है दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इस कलर को, अब मतलब इस रेक्टेंगल को आपको ड्रैग करना है और इस जगह यहां पर लेकर आना है। तो यहां पर आते हैं आप देख रहे हो पूरा एक बॉक्स बन गया चारों तरफ, तो ये आपका मार्जिन बन गया है। अब इसको आपको ड्रैग करना है और ये देखो फिर से एक बॉक्स बन गया यहाँ पे, तो बस छोड़ दो इसको। ये आपका बन गया वर्किंग एरिया। ठीक है, इस एरिया के अंदर आपको काम करना है। ओके, तो अब सबसे पहले तो ये एरिया हमने सिलेक्ट कर दिया यहां से। अब यहां पर ये जो स्ट्रोक स्टाइल देख रहे हो ऊपर, ये 3 लाइन से एक पतला, फिर तो इस पर क्लिक करना है और यहां पर ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है और 4 जो भी है, 3 जो भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो, मार्जिन है तो हम 4 रख लेंगे। अब इस कलर को हटा देना है, व्हाइट कर दो इसको। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं करना है, व्हाइट करना है, क्योंकि देखो ट्रांसपेरेंट अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो है ना ये मार्जिन है ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको व्हाइट कर दिया। अगर आप देखो यहां जाके इसकी ट्रांसपेरेंसी को इस तरीके सेट कर दोगे तो ये देखो कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमको इसको पूरा रखना है और यहां से आपको इसका कलर चेंज कर देना था, जो मैंने अभी कर दिया। ओके, चलो अब हमने इसको व्हाइट कलर कर दिया है और अब यहां पर आपको अपना सारा वर्क करना है। तो सबसे पहले आपको यहां पर एलिमेंट्स में ही वापस आना है। ये यहां पर लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स है, यहां पर आके टाइप करो अल्फाबेट
ट्रेसिंग, अल्फाबेट ट्रेसिंग आपको टाइप कर लेना है और उसके बाद सी ऑल पर क्लिक करना है और यहां पे आपको यहां पर आपको सबसे पहला अल्फाबेट होता है हमारा ए। तो आपके इसी से समझ जाओ कि आपके टोटल पेजेस बनेंगे 26 क्योंकि 26 अल्फाबेट्स है। ओके, अब इसके अंदर आप कहीं भी सेट करो, इसको जितना ऊपर ले जाना ऊपर ले जाओ, नीचे लाना नीचे लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा हो चुका है काम। ठीक है, तो बस इस तरीके से अब ये कहीं पर भी प्रिंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब यहां पर हमने पहला अल्फाबेट रख दिया। अब इसमें ट्रेसिंग क्या हो रही है, बच्चों को अल्फाबेट्स जो है लिखने की प्रैक्टिस करा रहे हैं हम एक तरह से। ठीक है, तो ये 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, ये 3 लाइन्स का यूज करके ये कैपिटल ए बन जाएगा और 2 लाइन्स का यूज करके ये स्मॉल ए बन जाएगा। तो इस चीज की हम यहां पर प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों से। ओके, अब ये हो गया। अब वापस एलिमेंट्स में ले जाओ, ये ग्राफिक्स जो सेलेक्ट है इसको क्लोज कर दो। अब यहां पर टाइप करो लाइन। ठीक है, लाइन टाइप करके एंटर कर दो। अब यहां पर शेप्स में जाना है, ग्राफिक्स में नहीं, इस बार शेप्स में जाओ और सी ऑल पर क्लिक कर दो और यहां पर आपको मिल जाएगी ये वाली लाइन। ठीक है, बाकी सारी लाइन अजीब लग रही होगी, ये वाली लाइन ले लो। अब इस लाइन को लेकर यहां लेकर आना है आपको। ठीक है, और इसको थोड़ा स्ट्रेच करके फुल स्ट्रेच कर लेना है मार्जिन तक। ठीक है, तो ये आपका एक लाइन बन गया। अब इस लाइन को सेलेक्ट कर लो और इसका डुप्लीकेट कर दो। डुप्लीकेट करके इस लाइन को यहां पर सेट कर दो, फिर इसको वापस डुप्लीकेट करो और फिर से डुप्लीकेट करो और बराबर आपको इसको सेलेक्ट करना है और बराबर गैप में इसको हमने रख दिया। ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, कैनवा में आपका बराबर ही बनेगा। अगर आप इसको कहीं भी सेट करोगे ना तो ये देखो, जैसे ही मैं सही जगह पर आऊंगा एक पिंक कलर में, देखो 0.292 0.292 0.292 और 0.292, तो इस एक प्रॉपर जगह पर ही आने के बाद ये आपको नजर आएगा। ये जब तक नहीं नजर नहीं आता तब तक आप इसको खींचते जाओ। देखो अब देख रहे हो साइज बढ़ रहा है यहाँ पर, तो ये देखो ये देखो ये एकदम बराबर हो गया चारों का। ठीक है, तो इस जगह पर छोड़ दिया। अब फर्स्ट और लास्ट लाइन को तो एज इट इज रहना दो, लेकिन जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन है ना, जो सेकंड वाला, इसको सेलेक्ट कर लो और इसका आपको क्या करना है, ऊपर आके स्ट्रोक स्टाइल पर क्लिक करके 4 है, इसको आप कर दोगे 2 और एंटर दबा दो। इसको भी ऐसे ही और एंटर दबा दो। ठीक है, तो ये हमने 4 लाइन बना दी है। ओके, नाउ फिर से द सेम थिंग। अब इसको हटाओ, यहां पर हम लिखेंगे अल्फाबेट ट्रेसिंग। अब इसको सी ऑल पर क्लिक कर दो। अब यहां से आपको क्या करना है, ये वाला जो ए और ए है इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको ले लो। अब इसको थोड़ा सा छोटा करना है और यहां ले आना है, थोड़ा और छोटा करेंगे और ये हमने सेट कर दिया इसको, डन। अब इसका डुप्लीकेट करो, इसका डुप्लीकेट और इसका डुप्लीकेट। ठीक है, तो हमने यहां पर 4 बार और प्रैक्टिस कराने के लिए ए बना दिया। 4 लाइंस में ये प्रैक्टिस करेंगे बच्चे। ठीक है, तो ये चीज हमने यहां पर कर दिया। अब इसके बाद हमने ये 2 चीजें यहां पर कर दी है प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम चाहे तो थोड़ा सा और इसके अंदर वेरिएशंस, अगर कुछ आपको नई चीजें ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, बट मैं अभी के लिए सिर्फ इतना ही कर रहा हूं क्योंकि सॉरी, कंट्रोल Z। नाउ हम क्या कर लेंगे, इसको लॉक कर देंगे ताकि ये मूव ना करे। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेंगे, ओके। तो अभी हम क्या कर देंगे, सबसे पहले यहां पर इसको एक रेक्टेंगल की और रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास। उस रेक्टेंगल को हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम फिर से एक और यहां पर एक एरिया बना रहे हैं, एक वर्क एरिया बना रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल को हम यहां से इस तरीके से ले लेंगे। हमने एक वर्क एरिया यहां पर और बना दिया है। ओके, तो इसको थोड़ा सेंटर में ले लेंगे। अब हम यहां पर इसको भी अगेन एक स्ट्रोक देंगे, सेम प्रोसेस रहेगा फिर से। इस बार हम इसके कॉर्नर्स को भी थोड़ा राउंड कर देंगे और अगेन इसको कलर आप जो है नो कलर, जो कुछ भी आप देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया है। अब यहां पर हम बच्चों को ना कलरिंग बुक का ऑप्शन भी दे देंगे। ठीक है, एक ही के अंदर 2 चीजें हो जाएगी। अब चलते हैं फिर से यहां पर और टाइप करेंगे, अभी ए से शुरू होने वाला कोई एक आइटम आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिख देता हूं एरोप्लेन।
ओके, यहां पर आ जाते हैं और एरोप्लेन, सॉरी मैंने यहां पर आउटलाइन नहीं लिखा, एरोप्लेन आउटलाइन लिखना है आपको। ओके, अब यहां पर मान लो कि ये वाला एरोप्लेन ले लो या फिर ये वाला एरोप्लेन ले लो, जो भी आपको ठीक लगे, जैसे ये वाला ले लेते हैं हम। ओके, इसको मैंने ले लिया और यहां पर हम इसको सेट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। अब इस एरोप्लेन का ना अंदर क्या कलर करना है ये नहीं पता बच्चों को, ठीक है, वो कुछ भी कलर कर देंगे। तो अभी हम उसके लिए क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है। आस्क कैनवा पे क्लिक करो, यहां पर लिखो फिल दिस विथ कलर फॉर कलरिंग बुक फॉर किड्स। ठीक है, तो इसको हम सेंड कर देंगे। देखो ये कैनवा का एआई यूज कर रहे हैं हम। आस्क कैनवा पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद आगे का काम जो भी है वो एआई करता है। तो एआई अब इसमें थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि एआई है, उसका इमेज बनाने में जितना टाइम लगता है वो लगाएगा कुछ 20 से 30 सेकंड 40 सेकंड का यहां पर हमें टाइम लग सकता है। ठीक है, कभी कभी एक बार में जरूरी नहीं है कि परफेक्ट बनी जाए वो, तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो इस पूरे बुक को बनने में आपके कुछ 2 से 2.5 घंटे का टाइम लग जाएगा, है ना। तो हाँ, लेकिन एक बात है, फर्स्ट पेज को बनाने में जितना टाइम लगेगा ना, उतना किसी भी और पेज को बनाने में नहीं लगने वाला। तो अभी यहां पर आप देख सकते हो ये इसने किया तो है, बट 1 सेकेंड, इसने किया तो है लेकिन इसने इस बार कुछ ना ऐसा कर दिया कि पूरे हमारा जो एरिया है बैकग्राउंड में, जो हमने ये सारी चीजों को ना इसने कलर कर दिया है। अब ये करने की तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, हमने सिर्फ इस प्लेन को कलर करने के लिए बोला था, लेकिन इसने अभी इस बार इसको क्या पता, बात समझ नहीं आई मेरी, हम एक बार और बोलेंगे इसको। ठीक है, तो यहां पर आस्क कैनवा चेंज स्टाइल एंड fill this plane, fill this aeroplane with color। ठीक है, for coloring book। ओके, तो चलो एक बार हम फिर से इसको सेंड करके देखते इस बार ये क्या करता है। ओके, मैंने इस बार क्लियरली इसको लिखा है कि एरोप्लेन, क्योंकि एक्चुअल में लिखना नहीं पड़ता है, कभी कभी ये ऐसे गड़बड़ कर देता है। ठीक है, तो उस ऐसे में हमारा ज्यादा टाइम लग जाता है, नहीं तो ये एक बार में ही काम कर देता है प्रॉपरली। ओके, तो एक बार हो सकता है इस प्रॉम्प्ट से आपका काम बन जाए और कभी आपका पहले वाले प्रॉम्प्ट से ही काम बन जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, अभी एआई सीख रहा है तो हमें ये दिक्कत यहां पर आ सकती है। ओके, चलो फाइनली इसने काम कर दिया। ठीक है, तो अब इसको बात समझ में आ गई, तो इसने यहां पर कलर कर दिया है। ओके, तो गाइज ये इमेज जो है, अब इसको मैं यहां पर क्यों बना रहा हूं, इसको बनाने का रीजन ये है कि इससे क्या है, मोटिवेट होकर बच्चे कलर कर सकते हैं। जो कलर यहां पर किया गया है वो कलर एग्जैक्टली बच्चों को कॉपी करना होगा और इसके अंदर कर देंगे। ओके, तो ये हमारा बन गया पहला पेज। अब हम क्या कर लेंगे, इस यहां पर जो है ना हमारा एआई जो हमने क्रिएट करेगा, देखो आस्क कैनवा पे जाएंगे और जो एआई हमने क्रिएट करवाया ना वो प्रॉम्प्ट हम इसको आप कॉपी करके रख लेना अपने पास, ताकि बार बार आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये वाला जो प्रॉम्प्ट है हमारा फिल दिस विथ कलर, और उसके बाद हमने एक और किया था, ये देखो, चेंज स्टाइल एंड फिल दिस एरोप्लेन विथ कलर फॉर कलरिंग बुक। ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ना इसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको क्लोज करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं। अब सेकंड पेज आ गया है। अब सेकंड पेज में ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, ये कर दो डिलीट, ये कर दो डिलीट, ये कर दो डिलीट और ये भी कर दो डिलीट। हमें सिर्फ इसकी जरूरत है, बाकी चीजों की जरूरत नहीं। अब इसको जूम कर लो वापस। अब अगेन द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड। तो अब अल्फाबेट ट्रेसिंग बी ले आओ इसको और ये सेट कर दो यहां पे। अब यहां पर हमें इस पर फिर से क्लिक कर देना है, कुछ नहीं, ये चाहिए नहीं हमें, बट हमने इसको क्लिक किया ताकि ये मैजिक रिकमेंडेशन आ जाए। यहां पर सी ऑल पर क्लिक कर दो। अब यहां पर आपको बी बी मिल जाएगा, ठीक है, और ढूंढोगे सी सी मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो हम यहां पर बी बी पे क्लिक कर देते हैं।
ओके, तो ये देखो इसके सी ऑल में जाओगे तो आपको सी सी मिल जाएगा, है ना, फिर डी डी मिल जाएगा। ऐसे आप और आगे जाते जाओगे आपके सामने सारे अल्फाबेट्स आते चले जाएंगे। ठीक है, तो बस डॉटेड अल्फाबेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आ जाएगा ये सब। ओके, तो यहां पर चलते हैं। ये कर दिया हमने पहला सेट। अब इसको डुप्लीकेट, डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। ठीक है, ये चारों हमने सेट कर दिया। अब बी फॉर क्या होता है? ठीक है, बी फॉर बॉल हो सकता है ना। तो चलो हम लिख के देखते हैं यहां पर बॉल। ओके, बॉल आउटलाइन लिखते हैं, मैं भूल जाता हूं, आउटलाइन। ठीक है, यहां पर हम ये वाला ले लेते हैं। और इस पर क्लिक करते हैं और यहां से हमने जो कॉपी किया था उसको उठा लेंगे और इस पर क्लिक करते हैं आस्क कैनवा। और यहाँ पर तो बस एरोप्लेन की जगह हम यहाँ पर ये बॉल लिख देंगे। ठीक है, अब एक बार इसको सेंड करके देखते हैं इस बार ये क्या काम करता है। सेम प्रॉम्प्ट से डिफरेंट रिजल्ट देता है या फिर सेम प्रॉम्प्ट से हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। अब जरूरी नहीं है गाइस, देखो हर बार एआई का जो समझ होती है ना वो अलग होती है। हम जितना ज्यादा एआई का यूज करते रहते हैं उतना एआई हमारी बातों को समझना शुरू करता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ले जाकर नेक्स्ट पेज में गलती कर ही देगा ये। ओके, तो चलो चेक करते हैं, नहीं तो हम इसको बार बार बोलेंगे क्योंकि देखो दूसरा ऑप्शन नहीं है इसको करने का, है ना। नहीं तो फिर हमें मैनुअली पावर पॉइंट में सॉरी पावर पॉइंट या पेंट में ले जाके इसको करना पड़ेगा। ओके, तो इसने किया है, बुरा नहीं कह सकते इसको। ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों इमेजेस के अंदर थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो कुछ हद तक आपको ये ठीक भी लगेगा, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, देखा जाए तो इसको यूज किया जा सकता है ना। बस ये इस तरीके से रखें या इस तरीके से रखें, ये ठीक है ना। इमेज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो नहीं है क्योंकि दो लाइनों की अगर बात करें तो ये मिसिंग है, बट हाँ थोड़ा सा हम इसके साथ जो है कंपेयर तो कर सकते हैं, इसीलिए हम इस तरीके से इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है तो इमेज को चेंज कर दो। ठीक है, या फिर से एक बार प्रॉम्प्ट देकर देखो, क्या पता इस बार क्या निकाल कर दे दे ये, है ना। हम ऐसा कर सकते हैं, एक बार और चलो चेक करके देखते हैं ये क्या करके देता है। हो सकता है सेम इमेज दोबारा बना दे, ऐसा भी हो सकता है जैसे हमें कन्विंसिंग चाहिए वैसा बना कर दे दे, कोई भी रिजल्ट आ सकता है। तो एआई, कैनवा का एआई काफी अच्छा है, बट इसके हम इसको जो प्रॉम्प्ट देते हैं ना उसको समझने में इसको कभी कभी दिक्कत हो जाती है थोड़ी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये जब तक इसको करता है हम इस पेज को डुप्लीकेटर बना देते हैं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, फाइनलाइजिंग हो रहा है इसका, और उम्मीद करते हैं कि इस बार ये सही बनाकर दे दे हमें, या फिर कम से कम इससे बेटर बनाकर दे दे। नहीं, इस बार इसने ओके, हमने वो एरोप्लेन वाला प्रॉम्प्ट कॉपी किया था तो वही का वही रह गया था, बॉल में करना हम भूल गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो इस पर क्लिक करते हैं आस्क कैनवा, और यहाँ पर एरोप्लेन को हटाकर हम एक काम करते हैं, बास्केटबॉल कर देते हैं। ठीक है, और इसको सेंड कर दे, तब तक हम तीसरा पेज रेडी करेंगे जब तक ये इसको कर रहा है। इसको डिलीट करते हैं। फिर से यहां आएंगे और लिखेंगे ट्रेसिंग अल्फाबेट या फिर अल्फाबेट ट्रेसिंग, और सी, और इस बार हम यहां पर क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, सी ऑल पर क्लिक करेंगे, और यहां पर अगर आपको सी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो यहां पर बी पे क्लिक कर दो और इस बी को भी डिलीट कर दो, और उसके बाद सी ऑल पे चले जाओ और यहां पर आपको सी सी मिल जाएगा, तो इसको ले लो और यहां से इसको अब इसको डुप्लीकेट करेंगे। अब यहां पर C4 हम यूज कर लेंगे कैट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आया हमारा, जो इसने बॉल बना कर दिया है।
कंपैरेटिवली अब ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं और जो तीसरा इसने जो बॉल बना कर दिया है, सॉरी, इसको हम यहां पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये अब कंपैरेटिवली मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, तो ये हमने यहां पर सेट कर लिया। ओके, तो ऑलमोस्ट कम से कम अभी जो पैटर्न्स बने हुए हैं, जो शेप्स बने हुए हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो वो ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। अब भले ये 2 लाइंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लाइंस में वैसे भी कलर करना नहीं है, तो ठीक है। थर्ड में चले जाते हैं और अब हम यहां पर कैट आउटलाइन, बस मैं ये एक और पेज बनाऊंगा, उसके बाद हम इसका सेल कैसे करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने ये कैट आउटलाइन उठा लिया है और यहां पर मुझे लग रहा है कि ये वाला ठीक रहेगा। ठीक है, ये हमने कैट उठा लिया है जो कि एक कप में है, और अब इसको भी अगेन वही प्रॉम्प्ट देंगे और चेक करेंगे कि ये काम करता है कि नहीं करता। सबसे ज्यादा टाइम सिर्फ और सिर्फ इसमें लगता है, ये जो कलरिंग बुक बनाने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं ना, इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हम यहां पर किड्स को ये भी बता रहे हैं कि कौन सा कलर करना है। नॉर्मली क्या कलरिंग बुक में क्या होता है कि कौन सा कलर करना है वो नहीं होता, क्योंकि क्या है, हमारी एक्टिविटी बुक है, एक्टिविटी बुक के अंदर हमें एक तरह से हमें ट्रेन करना है बच्चों को, है ना। कोई भी कलर करेंगे तो वो जमेगा नहीं। ठीक है, अगर हमने एलिफेंट का इमेज दे दिया और एलिफेंट का कलर किसी बच्चे ने रेड कर दिया, तो वो बच्चा उसमें सीख क्या रहा है, कुछ नहीं सीख रहा ना। हम उसको ट्रेन करेंगे कि एलिफेंट का कलर ग्रे करना है, ब्लैक करना है, तब जाके वो उसमें कुछ सीखेगा। ठीक है, तो हमें ट्रेन करना है इसमें, तो इस वजह से हमें इतना ज्यादा एफर्ट यहां पर देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये इस बार भी इसने सही बनाकर दे दिया है और इस बार काफी हद तक सही काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने थर्ड पेज भी बना दिया है। ओके, चलो अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखो यहां पर इस तरीके से आपको पूरे 26 पेजेस बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि 26 अल्फाबेट्स है, और उसके बाद यहां पर शेयर पर क्लिक कर दो और डाउनलोड पर क्लिक करके इसको आपको कर देना है पीडीएफ स्टैंडर्ड, और उसके बाद आपको यहां पे 1 to 26 पेजेस, जितने पेजेस है आपको सबको सेलेक्ट करके डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, तो पीडीएफ फॉर्मेट में ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है। अब आपको आना है चैट जीपीटी में, तो चैट जीपीटी में आने के बाद इसको बोलना है आई हैव क्रिएटेड ए किड्स एक्टिविटी बुक इन कैनवा in 26 pages अब हमें यहां पर इसको बोलना है सो आई विल सेल इट ऑन Gumroad, फॉर दैट आई विल नीड a title, a clickbait title, description, title and description. Also I will need 2 image prompts for the same. अब इस बुक के बारे में थोड़ा सा और हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। दिस इज ए combination of alphabet and coloring book ट्रेनिंग। ठीक है, बस अब इतना देके हम इसको सेंड पर क्लिक कर देंगे, तो अभी ये हमें टाइटल देगा, डिस्क्रिप्शन देगा और 2 इमेज प्रॉम्प्ट्स देंगे। ठीक है, ठीक है, ये देखो इसने हमें निकाल कर दे दिया टाइटल, क्लिकबेट टाइटल, और यहां पर हाई कन्वर्टिंग Gumroad डिस्क्रिप्शन निकाल कर दे दिया है, और इमेज प्रॉम्प्ट भी इसने यहां पर बना के दे दिया है। अब देखो इस इमेज को आप कहीं भी बना सकते हो, आप चाहो तो कैनवा से ही बनवा सकते हो इमेज को। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, तो करना कुछ नहीं है। कोई इस इमेज को मैं क्या करूंगा, कॉपी करके एक बार तो मैं चैट जीपीटी को ही दे दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी चैट जीपीटी कंपैरेटिवली कैनवा से बेटर इमेज बना कर देता है। ठीक है, और मैं कैनवा एआई के पास जाकर इसको भी ये दे दूंगा। ठीक है, देखते हैं कौन ज्यादा बेटर बनाता है।
पहला प्रॉम्प्ट हमने चैट जीपीटी को भी दिया और हमने कैनवा को भी दे दिया है। देखते हैं जिसका इमेज ज्यादा बेटर लगेगा हम उसको यूज करेंगे। तो कैनवा ने तो इमेज बनाकर हमें दे दिया है, ओके ठीक है, बट थोड़ा सा और कन्विंसिंग होता तो सही लगता। अब देखते हैं कि चैट जीपीटी क्या करता है। तब तक हम गमरोड ओपन कर लेते हैं। गमरोड ओपन कर दिया। अब यहां पर आपको डैशबोर्ड में जाना है। अगर गमरोड पे आपने अपना अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं किया है तो क्रिएट कर लो, और उसके बाद यहां पे आने के बाद आपको जाना है प्रोडक्ट्स में लेफ्ट साइड में, और उसके बाद यहां पर ऊपर न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दो और यहां पे आके आपको अपना टाइटल एंटर करना है जो कि आपको चैट जीपीटी ने बनाकर दिया। अब देखो यहां पर अगर चैट जीपीटी की इमेज की बात कर लें तो इसको बात ज्यादा सही से समझ में आई है। कलरिंग बुक भी है जो हमने बनाया, बड़ा सी और सी, छोटे सी 4 लाइंस में, ठीक है, और उसके बाद हालांकि हम 5 लाइन है लेकिन फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद यहां पर कैट इमेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसने काफी सही तरीके से समझ के, बस बच्चे ने किताब उल्टी पकड़ी है, ठीक है, बच्चे को इस साइड बैठना चाहिए था, वो उस साइड बैठा हुआ है। बस ये एक चीज यहां पर चैट जीपीटी अभी सीख रहा है, इस वजह से चैट जीपीटी का बच्चा ज्यादा उम्र हुई नहीं है इसकी, तो यहां पर आप देख सकते हो वो बच्चे ने बुक अपने सामने उल्टा रखा हुआ है यहाँ पे। तो इस चीज को छोड़ दो तो मुझे ये मैं ज्यादा बेटर लगे, इसमें डाउनलोड कर लूंगा तो मैं, तो कंपैरेटिवली ज्यादा ना थोड़ा अट्रैक्टिव बुक लग रही है। अब इसको टाइटल कॉपी करते हैं हम, जाकर ये रहा इसका टाइटल, और इसको कॉपी करके हम दे देंगे गमरोड को। यहां पर एक तरह से ना ये एक पीडीएफ है, हम इसको ई बुक में कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए हम ई बुक के अंदर रखेंगे, और यहाँ पे इसकी प्राइसिंग रख लेंगे $18, और हम इसको नेक्स्ट और कस्टमाइज पर क्लिक कर देंगे। $18 इसलिए क्योंकि इसको बनाने में काफी एफर्ट लग रहा है हमें, ओके। अब उसके बाद यहां पर इसको कॉपी करेंगे। अगर मैनुअली बनाना होता तो और भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, ये तो चलो हमने एआई और कैनवा का यूज करके बनाया है, इतना एफर्ट नहीं लगा, बट स्टिल टाइम तो काफी लग रहा है यहाँ पे, ओके। उसके बाद हमें यहाँ से कलरिंग बुक एक्टिविटी फॉर किड्स, इसे कॉपी कर लो, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, टाइटल डाल दिया, यहाँ पर यूआरएल डालना है, ये डाल दिया हमने। 2 इमेज अपलोड करने हैं, तो पहला इमेज तो हमारा रेडी है बिल्कुल, अभी हमने बनवा दिया था, तो ये हो गया हमारा पहला इमेज। और सेकेंड इमेज के लिए कुछ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि चैट जीपीटी ने तो एक इमेज बनाकर दे दिया था। हम जेमिनाई का यूज कर सकते हैं, नैनो बनाना का यूज कर सकते हैं, हम चाहो तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं आइडियोग्राम एआई का यूज कर सकते हैं। तो आइडियोग्राम क्या करता है कि हमें स्क्वायर इमेजेस भी बनाकर दे देता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं यार आइडियोग्राम में सिर्फ 12 क्रेडिट ही मिलते हैं, इसका क्रेडिट खत्म नहीं करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, कैनवा में आ जाओ, और यहां पर आने के बाद ये 16:9 जो है ना, इसको चेंज करके 1:1 कर दो, और जो हमारा दूसरा प्रॉम्प्ट है जो कि चैट जीपीटी ने बनाकर दिया था, इसे कॉपी करो और कैनवा को दे दो। अब ये स्क्वायर इमेज बनाकर देगा आपको, ठीक है। ये स्टाइल में आपको जैसा भी इमेज चाहिए वैसा कर देना। यहाँ पे क्रिएटिव मैं करता हूं, यहाँ पे थोड़ा क्रिएटिव ही रखते हैं, और ये सेंड पर क्लिक कर देते हैं। तो अब देखते हैं, ये 4 इमेज बनाकर देगा, लेकिन इस बार ये स्क्वायर इमेज बनाकर देगा क्योंकि हमें स्क्वायर इमेज ही चाहिए, ओके। तो ये हमने बना दिया, ओके। अब ये ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है मुझे, तो चलो ये वाला ले लेते हैं, ये थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो चलो इसको डाउनलोड कर, इसको हम रेजोल्यूशन इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ओके। अब आ जाते हैं वापस गमरोड में, और पहला इमेज अपलोड हो गया, दूसरा यहां से कर देंगे, ये भी हो गया, ठीक है। 2 इमेज हमने अपलोड कर दिए हैं गमरोड पे। अब यहां पर नीचे आओगे तो आपको आई वॉन्ट दिस ऑप्शन मिलेगा, इसको आप चाहो तो आई वॉन्ट दिस ही रख सकते हो, या फिर बाय दिस भी रख सकते हो। समरी में डिस्क्रिप्शन का जो फर्स्ट लाइन है आप इसको भी डाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो एक काम करना कि एक समरी लिखवा देना चैट जीपीटी से, तो वो भी कर सकते। पेजेस कितने होंगे आपके? 26, ओके। प्राइसिंग हमने पहले सेट कर दिया था, तो ये हो गया काम। अब हमें चला है नेक्स्ट पेज पर, इसके लिए हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और यहां पर अपना ई बुक अपलोड करना है। तो सिंपली ई बुक को अपलोड करने से पहले एक चीज याद रखना, जो हमारा टाइटल है उससे उस ई बुक को रीनेम कर देना, ठीक है। A to Z फन किड्स, इससे हम उसको रीनेम कर देंगे, ओके। तो चलो चलते हैं अपलोड फाइल्स, कंप्यूटर फाइल्स, और हमारा ये रहा हमारा पीडीएफ, ये हमने अपलोड कर दिया है। और आप देख सकते हो यहां पर 600 KB की ये फाइल है। आप जब इसको अपलोड करोगे तो आपके पास 26 पेजेस होंगे, तो ये कम से कम 10 MB की फाइल होगी, और ये डन।
अब जब भी कोई आपको पेमेंट कर देगा वो इस पेज पर आ जाएगा और इस पेज पर आते ही वो यहां से डाउनलोड कर पाएगा। तो बस अब सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो और उसके बाद पब्लिश एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके इसे पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज अभी हमने सारी चीजें यहां पर सीख ली है कि किस तरीके से हमें ये बुक बनाना है और इसको कैसे पब्लिश करना है। ठीक है, चैट जीपीटी की हेल्प लोगे तो बहुत ज्यादा सेल्स आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने हाईली क्लिकेबल टाइटल्स का यहां पर यूज किया है और हाईली कन्वर्टिंग डिस्क्रिप्शन का यहां पर यूज किया हुआ है। ओके, तो अब अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल लीना अभिषेक का ये वाला वीडियो नहीं देखा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फुल कोर्स, तो गाइस देख लो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो लीना अभिषेक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सर्च करते ही सबसे पहले आपको हमारा ये 4 घंटे का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा और इसको आप इजीली कंप्लीट कर पाओगे बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।